केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड की खबर। लैंडस्लाइड से 36 लोगों की मौत हुई है। ये देखिए, आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मृतकों का। लैंडस्लाइड की वजह से 70 लोग घायल भी हुए हैं। लैंडस्लाइड में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं और इनके लिए बड़े पैमाने पर मिशन के तौर पर राहत और बचाव कार्य अंजाम दिए जा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं, क्योंकि इस लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इस वक्त राहत और बचाव कार्य को अंजाम दे रही हैं और अब तक एनडीआरएफ ने कुल 101 लोगों को बचाया भी है। लेकिन तमाम लोगों के लिए यह मुसीबत का बड़ा सबब साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि लैंडस्लाइड जिस पैमाने पर हुई है उसने बड़ा नुकसान किया है। 70 लोग घायल हैं और मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जो ताजा जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक 45 लोगों की जान चली गई है। देखिए, 24 से 36 हुआ मृतकों का आंकड़ा और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 45 लोगों की जान चली गई है इस लैंडस्लाइड में। अब तक मृतकों का आंकड़ा 45 कंफर्म हो चुका है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कि मलबे में दबे हुए हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अंजाम दिया जा रहा है। एनडीआरएफ बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। जी हां, मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। और आपको एक और बड़ी खबर बता दें, केरल के वायनाड में तबाही की नई तस्वीर आ गई है। सैलाब में बह गई कई गाड़ियां, एक साथ रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। ये देखिए गाड़ियों की तस्वीरें जो कि मलबे में फंसी हुई हैं और एक साथ सैलाब में बहती हुई ये गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। कई गाड़ियां फंसी, पूरा का पूरा गांव जो है ये वायनाड का जो सटा हुआ है, जो निचले इलाकों से सटा हुआ है, जहां पर लैंडस्लाइड दरअसल हुआ, वहां से लेकर उस एरिया तक जहां पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये नई तस्वीर है जो कि आप देख रहे हैं। एक तरफ पानी का सैलाब बहता हुआ दिख रहा है और उसके बाद लगातार मलबा जो है वो रास्ते पर आ गया है। एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। सैलाब में ये कार फंस गई और इसी कार को निकालने के लिए फिर रेस्क्यू किया गया। 45 तक पहुंच गया मौत का आंकड़ा। ये जो कुदरत का कहर है वो वायनाड में सामने आया है और मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। तो जबरदस्त कोहराम नजर आ रहा है लैंडस्लाइड की वजह से वायनाड में लैंडस्लाइड का एक और वीडियो सामने आया है। बीती रात 2 बार लैंडस्लाइड हुई। लैंडस्लाइड में मलबे में दब गए कई गांव। ये देखिए तस्वीरें, ताजा वीडियो एक और सामने आया है केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड का, जिसमें आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से किस पैमाने पर तबाही आई है इस पूरे इलाके में। लैंडस्लाइड की वजह से मलबे में कई गांव दब गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है और तमाम लोगों को मलबे से निकालकर अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। ये कवायद बड़े पैमाने पर जारी है। एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, सेना की भी मदद ली जा रही है इस ऑपरेशन में। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लैंडस्लाइड किस पैमाने पर हुई है और किस तरह से जो जबरदस्त मलबा है वो कई गांवों को अपनी जद में ले लेता है और कई गांव इस मलबे में समा जाते हैं। तो लैंडस्लाइड का एक-एक करके खौफनाक मंजर सामने आ रहा है और आपको बता दें लैंडस्लाइड की वजह से इसकी चपेट में दर्जनों घर आ चुके हैं। पूरी तरह पानी में डूबे हुए कई घर दिखाई दे रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, पानी में डूबे घरों की आपको तस्वीर देख रहे हैं। पूरे के पूरे घर जलमग्न दिखाई दे रहे हैं और घुटनों तक पानी भरा हुआ है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं रेसिडेंशियल इलाके, कमर्शियल इलाके, सब जगह इस वक्त वायनाड में पानी ही भरा है। तो दक्षिण में सबसे ज्यादा प्रभावित केरल का ये इलाका वायनाड का, जहां पर सभी घर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष लगातार वायनाड की हर खबर आप तक पहुंचा रहा है और अगर आप भी आपदाग्रस्त इलाके में हैं, फंसे हुए हैं, मुश्किल में हैं, तो आपके लिए हम हेल्पलाइन नंबर भी नीचे लगातार फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, इस वक्त जो तबाही की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि जबरदस्त लैंडस्लाइड के बाद इस पूरे इलाके का क्या हाल हो गया है।
सड़कें बह गई हैं, जो गाड़ियां यहां पर मौजूद थीं, उस वक्त रोड पर मौजूद थीं, वो सैलाब में बह गई हैं और कई गांव इस मलबे में डूब गए हैं, समा गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और ये तमाम एनडीआरएफ के जवान आपको नजर आ रहे हैं। इनके जज्बे को भी सलाम है क्योंकि बड़ी मुश्किल परिस्थितियां हैं और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है। 100 से ज्यादा लोगों को इसी एनडीआरएफ की टीम ने इस मुश्किल से बचाकर निकाला है, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। और दूसरी तस्वीर पर आप अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे जो यहां पर मौजूद घर हैं उनके अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है। ये जो तस्वीरें आप देखेंगे, पानी में पूरा घर डूबा हुआ नजर आ रहा है। बड़े पैमाने पर बर्बादी भी हुई है इस लैंडस्लाइड की वजह से। और मलबा देखिए, क्योंकि लैंडस्लाइड हुई थी तो कीचड़ और गाद जो है वो कैसे घर के अंदर दाखिल हो गई है और कई फीट ऊपर तक कीचड़ और गाद साफ तौर पर घर के अंदर नजर आ रहा है। ये इस वक्त हालात हैं केरल के वायनाड के आपदाग्रस्त इलाके का। जी हाँ, लोगों को भी लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। देर रात से ही रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। ये देखिए, जेसीबी मशीनें रात भर से लगाई गई हैं। यहाँ पर जितना भी मलबा आया हुआ था उसके बाद मलबे को हटाने का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम में सेना को भी लगाया गया है हालात से निपटने के लिए। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जेसीबी मशीनों की। जो मलबा, इतना ज़्यादा मिट्टी का मलबा आ गया, गाद और मिट्टी, इसी को ही रेस्क्यू करते हुए कई लोग यहाँ तो नहीं फंसे हैं, इन्हें इवैक्यूएट कराया जा रहा है। सैकड़ों लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की इस वक्त व्यवस्था की जा रही है। बारिश भी लगातार हो रही है, आप देख रहे हैं सभी लोगों को इस वक्त बारिश के बीचों बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो मुंडकई टाउन और चारूलबाला में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वायनाड से ही तबाही की एक और तस्वीर इस वक्त आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड और भारी बारिश के बाद देखिए सड़कों पर भी कैसे चारों तरफ तबाही ही तबाही दिखाई दी। ये वीडियो आपके सामने है जहां क्षतिग्रस्त गाड़ियां नजर आ रही हैं। बड़े पैमाने पर केरल के वायनाड के इन इलाकों में नुकसान हुआ है। ये लैंडस्लाइड की घटना, ये हादसा अपने आप में बहुत बड़ा है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 45 लोगों की इस हादसे ने जान ले ली। और इस वक्त संकट ऐसा है कि सेना को उतारना पड़ा है। वायनाड में रेस्क्यू के लिए सेना तैनात कर दी गई है। सेना की टीम में 225 लोग तैनात हुए हैं। 4 टुकड़ियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। 122 इन्फेंट्री बटालियन की 2 टुकड़ियां हैं। कन्नूर के डीएससी सेंटर की 2 टुकड़ियां भी शामिल हैं।